इनको थ्योरम्स याद नहीं होते जी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थ्योरम्स अच्छी तरह याद नहीं होते। वो समझते हैं कि थ्योरम को हमने रटा मारना है। जब वो रटा मारते हैं, रटा मार के पेपर में चले जाते हैं और वहां पे जब थ्योरम की स्टेटमेंट आती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 की जगह पे सेकंड थ्योरम पूरा लिखाते हैं, 3 की जगह पे 6 लिखाते हैं, 4 की जगह पे 5 लिखाते हैं और उनके 8 मार्क्स खत्म, गया, टाटा बाय बाय। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप थ्योरम आसानी से याद कर लेंगे और आपको पेपर में भी वो थ्योरम कभी नहीं भूलेगा। जो थ्योरम होगा वही आप बिल्कुल ऐसे जैसे तोते की तरह याद होगा, आपको सुकून से लिख लेंगे, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट पे एक छोटी सी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कभी किसी ने बताई नहीं होगी। आप याद करने के बाद कैसे उसको रिमेंबर रखना है, कैसे उसकी चीज़ें हमेशा याद रखनी है। थ्योरम को याद करने के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है उस टेक्निक को मैं बोलता हूँ डिवाइड एंड कंकर। आप कह रहे होंगे ये कौन सी टेक्निक है? ये बेटा मैथमेटिक्स की एक टेक्निक होती है जिसमें अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन लेंथी है या ज़्यादा मुश्किल है, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम उन स्मॉलर पार्ट्स को याद करेंगे पर सबसे पहले, और फिर उन स्मॉलर पार्ट्स को इकट्ठा कर देंगे और वो जो स्मॉलर पार्ट्स मिलके क्या बना देंगे, हमारे पूरे प्रॉब्लम का सलूशन बना देंगे। दिस इज अ टेक्निक जो आपने थ्योरम को याद करते हुए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर आप यूज कर लेंगे थ्योरम आपके पक्के हो जाएंगे, कट आपके 8 नंबर आएंगे। थ्योरम, अच्छा स्टूडेंट पूछते हैं सर थ्योरम क्या चीज होती है? थ्योरम मैथमेटिक्स की एक स्टेटमेंट होती है जिसको हमने साबित करना होता है, जिसको प्रूफ करना होता है। ऑलरेडी प्रूफ की जा चुकी है, हम उसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये प्रूफ की गई है। तो इसको बोलते हैं थ्योरम। मैथमेटिशियंस भी सबसे पहले कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसको साबित करते हैं और उनको थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो थ्योरम के 6 एलिमेंट्स होते हैं, थ्योरम के 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा गिवन, तीसरा फिगर, चौथा टू प्रूव, पांचवा कंस्ट्रक्शन और छठे वाला होता है आपका प्रूफ। हमने इन 6 एलिमेंट्स को याद करना है और इस 6 एलिमेंट्स को मिला देना है एंड दैट विल गिव अस आवर प्रूफ। तो अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताता हूँ। वो ट्रिक, सबसे पहला कौन सा ट्रिक है, टिप कौन सी है? सबसे पहले आपने थ्योरम को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कैसे? टू प्रूव गिवन, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिगर, ये एक पार्ट। पहले आपने इसको याद करना है, पहले आपने इसको याद करना है, इसको समझना है। जब तक ये समझ नहीं आता, ये याद नहीं होता, आपने प्रूफ याद नहीं करना। अंडरस्टैंड? जब तक आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन याद नहीं होता तब तक आपने प्रूफ की तरफ नहीं जाना। ये नहीं कि गिवन टू प्रूव, अच्छा ठीक हो गया, फिर प्रूफ पर चले गए, तो फिर ऊपर वाला भी भूल जाएगा और प्रूफ भी नहीं होगा आपसे। ठीक हो गया? सबसे पहले क्या करना है, 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये एक जगह पे, एक पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने प्रूफ याद करना है। ठीक हो गया? जब आपके पास गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन और फिगर याद हो जाए फिर आपने प्रूफ की तरफ जाना है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। प्रूफ में कोई भी चीज हमने अपने पास से ऐड नहीं करनी। हमने जो चीजें गिवन में, फिगर में, कंस्ट्रक्शन में होंगी उन्हीं को ही यूज करना है, उन्हीं की हेल्प से हमने प्रूफ करना है। मतलब आपके गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन फिगर में से ही सारी चीजें निकलेंगी और उसी को हमें लिखते जाना है। तो जब आपका प्रूफ याद हो गया है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको एक बार लिख कर देखना है। और लिखना भी ऐसे ही है। कैसे? पहले आपने आधा हिस्सा लिखना है, उसको लिखने के बाद आपने उसको चेक करना है। मतलब आपने बुक से चेक करना है कि जनाब देखो, हाँ जी मैंने ये ठीक है, ये लिख लिया है, ठीक है। 9th क्लास की बुक पूरी आपके पास होगी, आपने उसको लिख के गिवन टू प्रूफ को चेक करना है, मेरा ठीक है। अगर वो नहीं ठीक, गलतियां आ रही हैं, वो आप उसको रिमूव करो, उसको याद करो, उसको लिख लो। जब आपका ये पूरा अच्छी तरह हो गया फिर आपने उसका प्रूफ लिख लेना है। जब आपको प्रूफ भी अच्छी तरह याद हो गया, आपने सही लिख लिया, तब आपने क्या करना है, आपने
पूरा प्रूफ, पूरा गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन पूरा अच्छी तरह लिख लेना। आपको 5 से 10 मिनट में एक थ्योरम अच्छी तरह याद हो जाएगा। कितने हैं? 3 है। हाँ जी, 3 ही है। एक याद हो जाएगा ना, जब एक पहला थ्योरम जब आपको याद हो जाएगा तो दूसरा थ्योरम उसी की तरह का है, तो उसको फिर आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें उसी में से निकल आएंगी, उसी तरह की होंगी। ठीक हो गया? तो ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया था कि मैं लास्ट पे आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको थ्योरम्स कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, और आप मिक्सअप भी नहीं कर सकोगे। अब वो ट्रिक ये है कि आपके क्लास 9th के 12 चैप्टर के थ्योरम्स हैं 6, 16 चैप्टर के थ्योरम है 4, 12 चैप्टर के थ्योरम सबसे पहले देखते हैं। 12 चैप्टर के थ्योरम आपने करने हैं। 12 चैप्टर के जो पहला दूसरा थ्योरम है, इसकी आपने कीवर्ड्स कैसे याद करने हैं। जब राइट बाई सेक्टर पहले आ जाए तो पहला थ्योरम है, समझ गए बात। जब राइट बाई सेक्टर का वर्ड बाद में आ जाए तो दूसरा थ्योरम है, समझ आ गई बात। थ्योरम को कैसे याद रखने हैं, ये पहला थ्योरम है, ये दूसरा थ्योरम है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो नहीं बाज आते, तो ये उन लोगों के लिए बनाया मैंने। राइट बाई सेक्टर का वर्ड पहले आ रहा है तो पहला थ्योरम है, राइट बाई सेक्टर का वर्ड बाद में आ रहा है तो दूसरा थ्योरम है। इसी तरह 4 और 5 थ्योरम सेम है, तो 4 और 5 थ्योरम में क्या है, इसमें बाइसेक्टर का वर्ड पहले आ रहा है और इक्विडिस्टेंट का वर्ड बाद में आएगा, मतलब बाइसेक्टर पहले तो चौथा थ्योरम, बाइसेक्टर बाद में तो कौन सा थ्योरम है जी, ये है जी आपका 5वां थ्योरम। और इसी तरह तीसरा और छठा, तीसरे में राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज होगा, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो राइट बाइसेक्टर और कंकरेंट वाला जो थ्योरम है ये आपका तीसरा थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर्स या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कंकरेंट, ये आपका कौन सा थ्योरम है, ये आपका छठा थ्योरम है। तो ऐसे आप जब याद करोगे ना कीवर्ड्स को दिमाग में रख के, तो आप कभी मिक्सअप नहीं कर सकोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये इस थ्योरम में ये लिखना है, इस थ्योरम में ये लिखना है। तो ये आपकी एक बेस्ट टेक्निक है जिसको आपने यूज करके थ्योरम्स को याद करना है, और इंशाल्लाह थ्योरम्स आपको बड़ी अच्छी तरह याद हो जाएंगे। आपको 6 थ्योरम एक ही वीडियो में याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपने कैसे याद करने हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज याद करवाना सिखाऊंगा, एमसीक्यूज को कैसे याद करना है। इसी तरह ये एक पूरी सीरीज मैंने बना दी है, ये सीरीज जो है एग्जाम तक चलेगी, एग्जाम तक जो जो कोई प्रॉब्लम आती जाएगी, फिर चैप्टर वाइज की तरफ चलेंगे, 9th क्लास के लिए भी 10th क्लास के लिए भी, तो इसी तरह 9th क्लास के पहले बनाऊंगा, फिर 10th क्लास के बनाऊंगा, एंड सो ऑन। ये एक सीरीज चलाएंगे इंशाल्लाह, तो पेपरों तक आपने इन टच रहना है। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एक स्टूडेंट को लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है, एक स्टूडेंट को लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है, जो वीक स्टूडेंट है, जिसको प्रॉब्लम आती है, उसको भाई ये वीडियो देख लो, हेल्प आउट होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती अगेन मेरे से डिस्कस कर लो, कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।